इंडिया ने एक फिर कमज़ोर और घटिया और थर्ड क्लास सॉफ्ट टारगेट के तहत उन पर हमला किया। इससे पहले भी, इस वॉर को शुरू करने से पहले भी उन्होंने यही काम सॉफ्ट टारगेट के तहत सिविलियंस पे किया। और मैं फ़ख्र से और ज़िम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिपह सलार, हमारे फील्ड मार्शल ने हदायत की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, कि कोई इंडियन सिविल टारगेट लॉक ना किए जाएं। और हमने फिर उनको घुस के फट के मारा और उनके 258 फौजियों को इबरतनाक मौत के घाट उतार दिया। हम अमन पसंद कौम है, हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई जंग हो, लेकिन मुसल्लत की गई। और अभी भी ये गुंडागर्दी और बदमाशी जो कर रहे हैं मासूम बच्चों के साथ, ये बच्चों की लाशें, इन बच्चों की शहादतें हम ऐसे नहीं जाने देंगे, चाहे वो अपने प्रॉक्सीज के तहत करें, चाहे वो खुद करें। अब सवाल ये है चेयरमैन साहब कि हमने क्या करना है, इस पार्लियामेंट ने क्या करना है, इस हुकूमत ने क्या करना है। जहां ये क्रेडिट पूरी फौज का है वॉर जीतने का, सारी फोर्सेस का है, सिपह सलार का है, उसमें 25 करोड़ लोगों की लब्बैक, शाबाश, कदम के साथ कदम खड़े होना और सियासी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का साथ देने के बाद ये इम्पैक्टफुल जंग हमने जीती है। ये जंग हमने सिर्फ इंडिया से नहीं जीती, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर कश्मीर का मुद्दा, फाइनेंशियल फ्रंट, बॉर्डर फ्रंट, टेररिज्म फ्रंट, वॉर फ्रंट, सारे फ्रंट जीते हैं और तमाम फोर्सेस की कुवत के साथ हमने जीते हैं। अब हमें क्या करना है चेयरमैन साहब? हमें चेयरमैन साहब अब ये करना है, हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी ये है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, जहां इतना बड़ा क्रेडिट हमारी कौम को मिला है, एक झंडा, एक कौम, एक पाकिस्तान, एक फौज, एक हुकूमत, एक ऑपोजिशन, जब सब एक झंडे के तले खड़े हो गए, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमने 2-3 काम इस पार्लियामेंट के तहत 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए करने हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट के पास अब जिम्मेदारी हो गई है कि वो बड़ा दिल करे, क्योंकि क्रेडिट उनको भी अपने इस टेन्योर में मिला है और इस क्रेडिट का भरपूर फायदा उठाते हुए अपोजिशन को वो वेलकम करे, उनको ऑन बोर्ड ले और ये छोटे छोटे जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको हम सेट असाइड करें ताकि इम्पैक्टफुली हम करें। अब दूसरी चीज़ क्या है चेयरमैन साहब, जो बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें अपना डिफेंस दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और याद रखिए सर कि ये कम वसाइल के अंदर इस फौज ने मार्का मारा है। इस सिपह सलार को हमने रिवॉर्ड के अंदर फील्ड मार्शल ताहयात का रिवॉर्ड भी दे दिया है। आज शाम को इन बदगुंडों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ हम वो सोटी भी नहीं देने वाले हैं जो फील्ड मार्शल की है। लेकिन हमें डिफेंस बजट सर बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे, और इसमें हम सबको कलेक्टिवली साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऑपोजिशन के बगैर, हुकूमत के बगैर, तमाम एलाई पार्टीज के बगैर नहीं हो सकता। दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सर जहां हमारे पास जमीनी दिफा है कि हम जैसे मैना को गुलेल से मारते हैं, वहां जमीन पे भी हम मार रहे हैं, हवा में भी मार रहे हैं, समुद्र में भी मार रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सवाल ये हो गया है कि हिंदुस्तान को पता चल गया है, जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि हमारी कुवत, हमारी ताकत, हमारी स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है, वो हमें कमजोर मुल्क समझ कर आगे बढ़े थे और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1:6 के रेशो से मारा है, 1:10 के रेशो से मारा है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अब चेयरमैन साहब, ये ताकत हम वज़ा कर चुके हैं हिंदुस्तान के आगे, और हिंदुस्तान के पास अपने वसाइल ज्यादा हैं, तो हमें हिंदुस्तान को काउंटर करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को और मुस्तकम करने के लिए, और तगड़ा करने के लिए, और स्ट्रेंथन करने के लिए, एक तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अंदर में पैसा डालना पड़ेगा, फिर जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब ये जंग इसी तरह टुक टुक हमें लेके चलेगी। कमजोर है, घटिया है, जो हमारा दुश्मन है उसका कोई रास्ता तो है नहीं,
इसको काउंटर करने के लिए हम इनके अंदर भी घुसेंगे, इन टेररिस्ट को भी पकड़ के मारेंगे, जो इनके पीछे उनको भी पकड़ के मारेंगे। सीज फायर का हम अभी तक भरपूर दिफा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है। मैं चेयरमैन साहब खत्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बदौलत, हुकूमत की बदौलत, ऑपोजिशन की बदौलत, पाकिस्तान की बदौलत, हमारा एम्फेसिस अब सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आना चाहिए कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, उसको स्ट्रेंथन करें और इस वॉर को मंतकी अंजाम तो पहुंचाएं और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें। और जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके अंदर हम अपने सारे शवाहिद, सारे सबूत सामने रखें, काउंटर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करें। बिलावल साहब जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, ऑपोजिशन को भी इसमें शामिल कर लें। ऑपोजिशन को नहीं शामिल कर सकते, कॉन्फिडेंस मिले, आगे बढ़े। अगर हमने इस डिफेंस के अंदर जरा भी कोताही की और अपने पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से हम में यूनिटी नहीं हुई, तो जो जंग आपने जीती है उसका फोर्सफुल इंपैक्ट आप आगे नहीं दे सकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहता हूं सर कि हम महफूज हाथों में हैं, हम सब एक जां हैं, यकजां हैं, हम साथ हैं, यूनाइटेड हैं, यूनिटी के साथ खड़े हैं, एक फ्लैग के नीचे हैं, एक कौम है, एक पाकिस्तान है और 25 करोड़ लोगों की लब्बैक और ज़बरदस्त वतन की हिफाजत करने वाली फ़ौज जो अल्लाह अकबर के नारे पे खड़ी है, जिनको हम रमज़ान में एक सिपाही को 2000 रुपये देते हैं कि वो उसमें अपनी सैरी, अफ्तारी और रात का खाना खाए, और अगर उसके सिर्फ 4 बच्चे हैं या 4 की फैमिली है तो 11 रुपये के हिसाब से हम उनको पेमेंट कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं उसके बदले में खून दो, और वो उस 11 रुपये के बदले में दबादब खून दे रहे हैं और जीत के भी ला के दे रहे हैं, पाकिस्तान को खड़ा भी कर रहे हैं, झंडे को भी लहरा रहे हैं, फखर से सर को भी ऊंचा कर रहे हैं। तो सर प्लीज अब हमारी एम्फेसिस और सारी जो बहस है वो इस पे होनी चाहिए कि हम इस बजट से कब हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, कब इंसेंटिव प्रोग्राम्स देंगे और डिफेंस के बजट को दिगना तिगना कैसे करेंगे और किस तरह फोर्सफुली, इंपैक्टफुली हम इस वॉर को आगे फ्रंट फुट पे जाके अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इसको जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया फैसल वाडा साहब। सेनेटर इरफान उल हक सदीकी साहब, जनाब जी खैर बारी देखिए, लिस्ट के मुताबिक चलेगी जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आई वुड लाइक टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं बहुत इख्तसार से बात करूंगा, हमारे सारे दोस्त बात करना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि जो खुजदार का वाक़या है, मेरी तो सारी उम्र अल्फाज से खेलते गुजरी है। लफ्ज़ सीखते रहे, लफ्ज़ लिखते रहे, लफ्ज़ पढ़ाते रहे, लफ्ज़ बोलते रहे, लेकिन आप यकीन जानिए कि इस बर्बरियत का और इस संग दिली का और इस इंतहाई सफ़ाकाना वारदात का कोई नाम देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई इस कुराए अर्ज़ी पे ऐसी मखलूक भी हो सकती है जो मासूम बच्चियों का खून पिए। ऐसा अफरीत भी हो सकता है जो हमारी बेटियों जो स्कूलों को जा रही हैं, जिनके हाथों में किताबें हैं, जिनके हाथों में कापियां हैं, जो मासूम वर्दियों में अपने मदारिस को जा रही हैं, उनकी लाशों के टुकड़े उड़ाने का अगर किसी को हौसला हो सकता है और वो फिर भी कहलाता है कि हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कौन से हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? आप मासूम बच्चियों को अगर सांस लेने का हक नहीं देते, जीने का हक नहीं देते, जिंदा रहने का हक नहीं देते, तालीम का हक नहीं देते, तो फिर आप कौन से